किसका प्रयोग करेंगे? स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी, फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि एसी जनरेटर में कौन सी रिंग का उपयोग किया जाता है, कौन सी रिंग का प्रयोग किया जाएगा? स्लिप रिंग, जो किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी। अब यदि आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि स्लिप रिंग का क्या कार्य होता है, आपके क्वेश्चन आ जाए स्लिप रिंग, ध्यान से देखना, स्लिप रिंग का कार्य, स्लिप रिंग का कार्य। अब स्लिप रिंग का एक ऐसा कार्य होता है कि जैसी धारा इसको दी जाए वो बिना कन्वर्ट किए आउटपुट में भी वैसी धारा हमें प्रदान कर देती है। जैसे अपन इसको एसी धारा दें, एसी को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये एसी में ही कन्वर्ट करेगा। और यदि अपन एसी के स्थान पर इसे क्या दें? डीसी, तो ये आउटपुट में भी अपन को डीसी धारा का प्रदान ही करेगा। तो ये एक रूपरेखा होती है एसी जनरेटर। जनरेटर मैंने बताया जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर होता है जो उत्पादन तो किसका करता है? एसी का, और आउटपुट में भी एसी प्रदान करता है। ऐसे जनरेटर क्या कहेंगे? एसी जनरेटर। इसमें स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, और फास्फोरस जो स्लिप रिंग कार्य करती है उसका स्लिप रिंग का कार्य होता है जैसी धारा अपन उसको दे इनपुट में वैसे वो आउटपुट में प्रदान कर देती है। मैंने उदाहरण देके आपको बताया है, जैसे अपन इसको इनपुट में एसी देंगे तो आउटपुट में भी एसी ही अपन को प्रदान करेगा। यदि इनपुट में अपन इसको डीसी देते हैं तो आउटपुट में भी अपन को डीसी प्रदान करती है। अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, जो दूसरा जनरेटर का जो दूसरा भाग है, इसका दूसरा टाइप है डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में क्या होता है कि अपन को ये उत्पादन तो एसी का करता है, मैंने बताया था। जब किसी धारावाही चालक को, मैंने अभी चित्र बना के बताया था, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं कटने से ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ उत्पन्न होने से उसमें उसके आर्मेचर में हमेशा एसी धारा का उत्पादन होता है, ना कि डीसी का। डीसी तो अपन कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं, डीसी का उत्पादन नहीं किया जाता है। उसके आर्मेचर में तो हमेशा एसी धारा का ही उत्पादन होगा, डीसी धारा का अपन कभी उत्पादन नहीं कर सकते। अब अपन पढ़ते हैं डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में तो क्या उत्पन्न हो रही है? एसी। तो अपन इसकी डेफिनेशन सीधे तौर पे दे सकते हैं, जब किसी मशीन में एसी धारा का उत्पादन हो रहा हो तथा वह मशीन हमें आउटपुट के रूप में डीसी सप्लाई प्रदान कर रही हो, उसे क्या कहेंगे? डीसी।
से डीसी जनरेटर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। एसी में तो क्या पढ़ा था कि उसमें एसी धारा का उत्पादन हो रहा था, आउटपुट में भी हमें एसी ही दे रहा था। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। तो मैंने बताया था उस कोई सी भी मशीन ले लो जो विद्युत धारा का उत्पादन करती है, उसके आर्मेचर में तो हमेशा एसी धारा का उत्पादन होगा। तो इस मशीन में क्या हो रहा है, एसी धारा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये हमें आउटपुट के रूप में डीसी सप्लाई, डीसी धारा का हमें प्रदान कर रही है, इसलिए अपन ने इसे क्या कह दिया, डीसी जनरेटर। अब अपन ये देखेंगे कि इसके आर्मेचर में हो रही है एसी, लेकिन अपन को इसमें डीसी किस प्रकार दी, हमें किस वजह से ये हमें डीसी प्रदान कर रहा है। तो ये एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए इसमें लगाया जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने के लिए एसी को डीसी बदलने के लिए इसमें क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। अब ये एसी को डीसी में बदलेगा। यदि आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, तो आपको आंसर देना है एसी को डीसी में बदलना। और यदि आपके सिंपली ये क्वेश्चन आ जाए कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें लॉजिक है। यदि आपको क्या आ जाए तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, तो आपको देना है एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, कम्यूटेटर। और यदि सिंपल ये आ जाए, डीसी जनरेटर ना आकर के ये आ जाए, कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, उस कंडीशन में आपको देना है एसी को डीसी में बदलना तथा डीसी को एसी में बदलना। ये दोनों पर कार्य करता है, एसी पे भी कार्य करता है और डीसी पे भी कार्य करता है। यदि कम्यूटेटर को अपन एसी धारा देंगे तो वो हमें क्या देगा, डीसी प्रदान करेगा। और यदि अपन डीसी धारा देंगे तो हमें क्या प्रदान करेगा, एसी प्रदान करेगा। तो ये देखने की बात है, यदि ये आ जाए आपके डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और यदि सिंपल ये आ जाए कि कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, तो आपको ये देना है एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलने का कार्य कौन करता है, कम्यूटेटर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो कम्यूटेटर, इसको आप दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर का दूसरा नाम होता है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक दिक् परिवर्तक या स्लिप्ट वाले, ये किसकी कहेंगे इसे, स्लिप्ट वाले। इसकी जो कम्यूटेटर की जो पत्तियां हैं, जो कम्यूटेटर एक तांबे का बना होता है, जो तांबे की बहुत सारी पत्तियों को मिलाकर के कम्यूटेटर का निर्माण किया जाता है, जो उन पत्तियों को क्या कहेंगे, स्लिपेज वाले, या इसे कहेंगे स्लिपट रिंग, स्लिपट रिंग, ये क्या कहेंगे, स्लिपट रिंग। अब ये एक बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर में तो क्या हो रहा था, एसी जनरेटर में तो अपन कहेंगे स्लिप रिंग, आपके क्वेश्चन आ जाए कि डीसी जनरेटर में कौन सी रिंग का प्रयोग किया जाता है,
ये एक ऑप्शन में ये आ जाए स्लिप रिंग, दूसरे ऑप्शन में स्लिप रिंग आ जाए, तीसरे ऑप्शन में आ जाए कि दोनों। तो